हेलो दोस्तों, वेलकम टू छाया मेडिकल क्लासेस। तो डियर, एमपी महिला सुपरवाइजर की ए टेस्ट सीरीज का पार्ट 3 है। तो डियर, इस पार्ट में हम पढ़ेंगे प्रोटीन से रिलेटेड 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो डियर, हमेशा याद रखें, सपनों को पूरा करने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, मेहनत और सही मार्गदर्शन। आप अपनी मेहनत करें और मार्गदर्शन का जिम्मा मुझ पर छोड़ दें। तो डियर, चलिए इस बेहतरीन क्लास को स्टार्ट करते हैं। न थके हैं पैर, न हिम्मत हारी है, यही समय है कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। व्हाट आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन? पूछा गया है कि प्रोटीन के निर्माण खंड क्या है, प्रोटीन के निर्माण खंड क्या है। तो डियर, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा अमीनो एसिड। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्लीट प्रोटीन सोर्स? पूछा गया है कि निम्न में से कौन प्रोटीन का पूर्ण स्रोत है। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर होगा मिल्क। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है हाउ मेनी एसेंशियल अमीनो एसिड आर देयर? कितने आवश्यक एमिनो एसिड होते हैं, कितने होते हैं? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, 9 होते हैं, 9 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है विच प्रोटीन इज अबंडेंट इन द ह्यूमन बॉडी? पूछा गया है मानव शरीर में कौन सा प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, कौन सा प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, कोलेजन। कोलेजन प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 विच एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन डाइजेशन इन द स्टोमक? पूछा गया है पेट में प्रोटीन पाचन के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ प्रोटीन इन द बॉडी? पूछा गया है कि शरीर में प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है। शरीर में प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है, प्रोटीन क्या काम करता है हमारे शरीर में? तो डियर, इसका सही जवाब है टिश्यू रिपेयर एंड ग्रोथ, ऊतकों की मरम्मत और विकास करता है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है विच ऑफ दीज फूड्स इज हाई इन प्रोटीन? पूछा गया है इनमें से किस भोजन में प्रोटीन अधिक होता है, कौन से भोजन में प्रोटीन अधिक होता है? तो डियर, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। जो मछली होती है, फिश होती है, उसमें प्रोटीन अधिक होता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है व्हाट इज द डिफिशियंसी डिसीज कॉज्ड बाय लैक ऑफ प्रोटीन? पूछा गया है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो डियर, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, क्वेश्योरकर। ठीक है, क्वेश्योरकर। ठीक है, और कैंसर होता है मरासमस। ठीक है, दो रोग होते हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है विच प्लांट बेस्ड फूड इज अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन? पूछा गया है कौन सा पौधा आधारित भोजन प्रोटीन का समृद्ध स्रोत है। ठीक है, कौन सा है? तो डियर, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जो सोयाबीन होता है, सोयाबीन, वो प्रोटीन का समृद्ध स्रोत है। ठीक है, सोयाबीन सबसे अधिक। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज फाउंड इन द ब्लड एंड हेल्प इन क्लॉटिंग? पूछा गया है निम्न में से कौन सा प्रोटीन रक्त में पाया जाता है और थक्का बनाने में मदद करता है। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। जो फाइब्रोनोजन होता है प्रोटीन, वो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है व्हाट इज
व्हाट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। पूछा गया है प्रोटीन का डीनेचुरेशन क्या है। डीनेचुरेशन क्या है? तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, लॉस ऑफ 3D स्ट्रक्चर, 3D संरचना का हास। ठीक है, 3D संरचना का हास, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर वेजिटेरियन। पूछा गया है शाकाहारियों के लिए प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है। जो शाकाहारी हैं वो उनके लिए प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो डेयरी उत्पाद होते हैं वो प्रोटीन के अच्छे स्रोत होते हैं जो मांस मच्छी नहीं खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है Which protein help in oxygen transport in the body? पूछा गया है कि कौन सा प्रोटीन शरीर में ऑक्सीजन परिवहन करने में मदद करता है, मतलब कि कौन सा प्रोटीन शरीर के सभी अंगों तक O2 पहुंचाता है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, हीमोग्लोबिन। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है व्हाट परसेंटेज ऑफ a balanced diet should be protein। संतुलित आहार में प्रोटीन का कितना प्रतिशत होना चाहिए, मतलब एक व्यक्ति की जो बैलेंस डाइट होती है उसमें कितना प्रोटीन होना चाहिए। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, 10 से 15%। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि विच एमिनो एसिड इज एसेंशियल फॉर चिल्ड्रन बट नॉट फॉर एडल्ट। पूछा गया है कि कौन सा एमिनो एसिड बच्चों के लिए आवश्यक है लेकिन वयस्कों के लिए नहीं। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, हिस्टीडिन। ठीक है, हिस्टीडिन, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है What is the bond that connects amino acid in protein? पूछा गया है कि अमीनो एसिड को प्रोटीन में जोड़ने वाला बंधन क्या है, जो बंध होता है वो क्या है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, जो पेप्टाइड बंध है वो प्रोटीन, ठीक है, अमीनो एसिड को प्रोटीन से जोड़ता है, जोड़ने वाला बॉन्ड है। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है विच, ठीक है, विच प्रोटीन फॉर्म हेयर नेल्स एंड स्किन। पूछा गया है कौन सा प्रोटीन बाल, नाखून और त्वचा बनाता है। ठीक है, त्वचा बनाता है। तो डियर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कैरेटिन प्रोटीन में होता है। ठीक है, कैरेटिन प्रोटीन। ध्यान रखना। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 पूछा गया है विच विटामिन हेल्प्स इन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। कौन सा विटामिन, ठीक है, कौन सा विटामिन प्रोटीन चयापचय में मदद करता है। तो डियर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, B6। ठीक है, B6। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 90 पूछा गया है विच प्रोटीन एक्ट्स एज अ हार्मोन। पूछा गया है कौन सा प्रोटीन हार्मोन के रूप में कार्य करता है, कौन सा प्रोटीन हार्मोन के रूप में कार्य करता है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, इंसुलिन। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है व्हाट इज द रिकमेंडेड डेली प्रोटीन इंटेक फॉर इन एडल्ट। पूछा गया है एक वयस्क के लिए दैनिक प्रोटीन की अनुशंसित मात्रा क्या है। तो डियर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। ठीक है, 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है विच ऑर्गन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। पूछा गया है कौन सा अंग मुख्य रूप से प्रोटीन चयापचय के लिए जिम्मेदार है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, लीवर। ठीक है, लीवर। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है विच प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन मसल कॉन्ट्रैक्शन।
पूछा गया है कौन सा प्रोटीन मांसपेशियों के संकुचन में शामिल है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी एबव। एक्टिन, मायोसिन और ट्रोपोमायोसिन, ये तीनों ही करेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है डियर व्हाट इज द टर्म फॉर प्रोटीन दैट स्पीड अप केमिकल रिएक्शंस। पूछा गया है उन प्रोटीन को क्या कहते हैं जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करते हैं। तो डियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, एंजाइम। ध्यान रखना क्या हो जाएगा, एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है विच एमिनो एसिड कंटेन्स सल्फर। पूछा गया है कि कौन सा एमिनो एसिड सल्फर युक्त होता है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, मिथियोनिन। ठीक है, मिथियोनिन। ध्यान रखना क्या हो जाएगा, मिथियोनिन। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है विच टाइप ऑफ प्रोटीन इज एल्ब्यूमिन। पूछा गया है एल्ब्यूमिन किस प्रकार का प्रोटीन है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, परिवहन। ठीक है, प्रोटीन परिवहन। ठीक है, परिवहन प्रोटीन। एल्ब्यूमिन किस प्रकार का प्रोटीन है, परिवहन प्रोटीन। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है विच प्रोटीन इज फाउंड इन एग व्हाइट। पूछा गया है अंडे के सफेद भाग में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है कि व्हाट आर प्रोटीन कॉल्ड दैट डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट पैथोजेंस। पूछा गया है उन प्रोटीन को क्या कहते हैं जो शरीर को रोग जनकों से बचाते हैं। तो डियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन सी, एंटीबॉडीज, प्रतिरक्षी। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरक्षी। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है व्हाट इज द स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ अ प्रोटीन दैट इज डिटरमाइंड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पूछा गया है कौन सा प्रोटीन संरचनात्मक स्तर हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा निर्धारित होता है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, माध्यमिक संरचना। ठीक है, माध्यमिक संरचना, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है which protein is responsible for blood clotting। रक्त जमने के लिए कौन सा प्रोटीन जिम्मेदार है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, फाइब्रोनोजन। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है व्हाट इज द प्रोटीन कंटेंट ऑफ पल्सेस। पूछा गया है दालों में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो होगा 20 to 25। ठीक है, 20 से 25% होती है दालों में। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है व्हाट टाइप ऑफ प्रोटीन्स आर हार्मोन्स लाइक इंसुलिन। पूछा गया है इंसुलिन जैसे हार्मोन किस प्रकार के प्रोटीन होते हैं। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, गोलाकार प्रोटीन। कैसे होते हैं, गोलाकार प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है विच प्रोटीन इज फाउंड इन द लेंस ऑफ द आईज। पूछा गया है आंख के लेंस में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन सी, क्रिस्टलिन। ठीक है, कौन सा होता है, क्रिस्टलिन, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है व्हाट इज द एवरेज नाइट्रोजन कंटेंट इन प्रोटीन। पूछा गया है प्रोटीन में औसत नाइट्रोजन सामग्री कितनी होती है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन ए, 16%। ठीक है, ध्यान रखना 16%। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है विच प्रोटीन एक्ट्स एज अ स्टोरेज प्रोटीन इन प्लांट्स। पूछा गया है कौन सा प्रोटीन पौधों में भंडारण प्रोटीन के रूप में कार्य करता है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, जीन। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है 35 में
विच प्रोटीन डिफिशियंसी डिसीज इज कॉमन इन चिल्ड्रन। पूछा गया है कौन सी प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी बच्चों में आम है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए मरासमस। ठीक है, मरासमस बच्चों में आम है। कौन सी प्रोटीन की कमी से क्या होती है? मरासमस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है कि विच प्रोटीन इज यूज्ड एज अ मार्कर फॉर किडनी फंक्शन। पूछा गया है कि किडनी की कार्य क्षमता के लिए किस प्रोटीन का उपयोग मार्कर के रूप में किया जाता है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एल्ब्यूमिन। ठीक है, एल्ब्यूमिन। क्वेश्चन नंबर 36 37 क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है व्हाट इज द मेजर प्रोटीन इन प्लाज्मा। पूछा गया है कि प्लाज्मा में प्रमुख प्रोटीन क्या है। ठीक है, प्रमुख प्रोटीन क्या है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा एल्ब्यूमिन। ठीक है, एल्ब्यूमिन ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है कि विच प्रोटीन हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड्स। कौन सा प्रोटीन लिपिड के परिवहन में मदद करता है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन लिपिड्स के परिवहन में मदद करता है। डियर क्वेश्चन नंबर 39 व्हाट इज द सिंपलेस्ट प्रोटीन। सबसे सरल प्रोटीन कौन सा है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा सबसे सरल प्रोटीन इंसुलिन है। डियर आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। विच प्रोटीन प्लेस अ रोल इन डीएनए पैकेजिंग। डीएनए पैकेजिंग में कौन सा प्रोटीन भूमिका निभाता है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। डियर उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाना चाहते हैं और आप भी एमपी में सुपरवाइजर के पद को लेना चाहती हैं तो इस टेस्ट सीरीज से जरूर जुड़िएगा शाम को 4 बजे। याद रखें सफलता उन्हीं को मिलती है जो कठिन परिश्रम करते हैं और लगातार सीखते रहते हैं। चलते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। कल मिलते हैं एक और नई सीख के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।